मिनट्स ऑफ मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज जिस महत्वपूर्ण विषय को लेकर के चर्चा करने का मन है, उसका उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 66वें चैप्टर 2 वर्स नंबर 66 उसमें उल्लेख किया गया है। मनुष्य की सफलता के लिए एक बहुत सुंदर रहस्य को खोला गया है। कहा गया है कि मनुष्य को सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ ध्यान रखना है। किसका? लगभग 4 पक्ष हैं। कौन से? स्थिरता, उत्साह, उमंग अर्थात भावना, शांति और फिर सुख। सुनने में बहुत फिलोसॉफिकल से लगते हैं, ये तो पता नहीं कहाँ का दर्शन है या केवल एक धार्मिक दृष्टि से एक विषय प्रतीत होता है, परंतु इसकी गहराई में जाएं तो इतना बड़ा रहस्य खुलता है जिसकी कल्पना करना कठिन है। आने वाले मिनट्स ऑफ मोटिवेशन में इसका उल्लेख हम करते रहेंगे। आज केवल पहली शर्त की बात करते हैं कि सफलता प्राप्ति के लिए पहली शर्त क्या है? स्थिरता। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, स्थिर बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उस व्यक्ति के लिए कोई भी दिशा, कोई भी दशा, कोई भी निर्णय अपूर्ण और अधूरा ही रहेगा। रास्ते बहुत संघर्ष से भरे ही रहेंगे। वैसे तो काल के विपरीत चलने वालों को संघर्ष मिलता ही है, लेकिन सामान्य काम करते हुए भी जो दुनिया कर रही है हम नहीं कर पा रहे, कुछ छूट रहा है। क्या? बुद्धि में अस्थिरता है। बुद्धि की स्थिरता नहीं होगी तो जो सही निर्णय लेना है वो लिया ही नहीं जाएगा। राइट डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक इंटेलेक्ट सेटल्ड नहीं है, हर घड़ी कुछ ना कुछ अस्थिरताएं हैं। ये कर लूं, वो कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, मामला बनने वाला नहीं है। बुद्धि की स्थिरता प्राप्त होने से मनुष्य अनेकों पक्ष जो उसके संज्ञान में आते हैं, उसके नोटिस में आते हैं, उनके साथ न्याय कर पाता है। कोई भी रिसोर्स, कोई भी स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए बुद्धि का सेटल्ड होना जरूरी है। और बुद्धि की स्थिरता केवल सोचने से नहीं आती है। बुद्धि की स्थिरता प्राप्त करने के लिए, सही निर्णय करने के लिए, सही चुनाव करने के लिए, सही स्ट्रैटेजी, सही रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, सही डिसीजन करने के लिए मनुष्य को ध्यान की प्रक्रिया में जाना ही चाहिए। ध्यान की कितनी प्रक्रियाएं हैं, कितनी नहीं है, इन सब में गए बिना केवल इतना कर ले आदमी। क्या? आंखें बंद करके उगते हुए सूर्य, ऑरेंज बॉल उगते हुए सूर्य का आंखों के पीछे दर्शन करे, देखे, और साथ साथ अपनी सांसों पर कंसंट्रेट करे। आती सांस, पेट में भरती सांस और छूटती हुई सांस। आप केवल 11 बार भी कर लोगे तो धीरे धीरे बुद्धि में स्थिरता आनी शुरू होगी, इस छोटी सी प्रक्रिया से। अगर आपको लगे कि सूर्य का ध्यान करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप खाली श्वासों पर ही करके देख लीजिए। और श्वासों पे करने के लिए तो आपको कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। भाई, सांस लिए बिना जीवन नहीं है। और सांस पे कंसंट्रेट करना कुछ नहीं। एंट्रेंस कहां से है सांस की? नाक से। तो एंट्रेंस पर अपनी अटेंशन के द्वारपाल को खड़ा कीजिए और कहो कि प्राण वायु को लेकर के बड़े सत्कार के साथ अंदर आओ एंड स्टार्ट ट्रैकिंग द ब्रेथ। नाउ इट इज मूविंग इन द नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, गले को छूती हुई छाती में, छाती से पेट में, डायफ्राम में भर गई। अब इसको मैंने रोका, कितना बहुत मुश्किल से 10 सेकंड, और रोकने के बाद धीरे धीरे वहीं से निकली, छाती को छूती हुई, गले को छूती हुई, नेजल पैसेज को छूती, नाक से ये बाहर गई। इसे कहते हैं सांस पर ध्यान लगाना, अर्थात सांस के पूरे ट्रैक के पैसेज को फॉलो करना। और इससे क्या होगा? इससे धीरे धीरे कुछ क्षणों के लिए विचार रुकेंगे और बुद्धि में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। वैसे तो बुद्धि में स्थिरता लाने के लिए और भी पक्ष आवश्यक हैं, लेकिन आरंभिक स्तर पर इतना करने से ही मार्ग प्रशस्त होता है। वो सब कुछ जो थॉट लेवल पर होना चाहिए, उसकी भी संभावनाएं बननी शुरू होती हैं। ध्यान रहे, गीता का श्लोक कहता है, जिसके मस्तिष्क में, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उसमें भावनाएं अर्थात उत्साह, उमंग पैदा नहीं होती है।
और जिसके अंदर भावनाएं जागी नहीं है उसे शांति नहीं मिलती है, और जिसे शांति नहीं मिलती है उसे सुख नहीं मिलता है। बुद्धि की स्थिरता वाले पक्ष पर हमने थोड़ा सा प्रकाश डाला है। फॉर राइट डिसीजन मेकिंग, फॉर एक्सरसाइजिंग राइट चॉइसेस, फॉर मेकिंग राइट अप्रोप्रिएशन, मनुष्य की स्थिर बुद्धि आवश्यक है। और बुद्धि की स्थिरता, सुनिश्चितता, स्थिर बुद्धि माने सुनिश्चित बुद्धि, जिसने तय कर लिया है, हर घड़ी हजार प्रकार के विकल्पों में नहीं जाती है। कभी किसी से कुछ सुन लिया, कभी किसी से कुछ सुन लिया, जिसने जो कहा वही होना शुरू हो गया। नहीं, उसे स्थिर बुद्धि नहीं कहते, अस्थिर बुद्धि कहते हैं। अस्थिर बुद्धि सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पाती है। स्थिर बुद्धि थोड़ा सा भी करती है, बहुत कुछ पा लेती है। इसलिए सफलता के रहस्यों में से पहला सूत्र है, यू मस्ट हैव अ सेटल्ड माइंड। स्थिर बुद्धि होना जरूरी है। और बुद्धि की स्थिरता का एक छोटा सा सूत्र सांसों से हमने शुरू किया है। आने वाले समय में मिनट्स ऑफ मोटिवेशन में बुद्धि की स्थिरता को लेकर हम और भी बहुत सी बातें करेंगे, पर आज केवल सांसों से शुरुआत की है। 11 बार से लेकर आप 21 बार तक जाएं, 31 बार तक भी जाएं तो कोई हानि नहीं है। ये ना केवल बुद्धि स्थिर करेगा बल्कि आपको बहुत एनर्जी देगा। क्यों? क्योंकि अपने आप में एक प्राणायाम बन गया। इसमें नाक बंद करने की आवश्यकता नहीं है कि राइट नॉस्ट्रिल बंद करूं क्या लेफ्ट बंद करूं, कोई बंद नहीं करना। जैसे सांस आ रही है, द वे इट इज फ्लोइंग, बस उसको अनुभव 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 करना है। बिकम मोर अवेयर, बिकम कॉन्शियस ऑफ योर ब्रीदिंग पैटर्न। और उसको धीरे भी करना है। धीरे करने से शरीर के अनेकों रोग भी दूर होते हैं, आयु तो बढ़ती ही है और बुद्धि भी स्थिर होती है। गीता के दूसरे अध्याय के 66वें चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 66 का ये सूत्र मनन करना ना भूलना। आज से आरंभ करो। कब करना है? जब खाली पेट हो, ज्यादा अच्छा है खाली पेट का समय या तो सुबह या फिर शाम को, दोनों समय कर सकते हो, और दोनों में से किसी एक समय भी कर सकते हो। पेट खाली होना चाहिए। कुछ खाए हुए अगर 5 घंटे हो गए तो समझ लो पेट खाली है, कर सकते हो। ट्राई इट एंड यू आर गोइंग टू बेनिफिट। इसी श्लोक के दूसरे पक्ष को मिनट्स ऑफ मोटिवेशन के अगले एपिसोड में हम फिर से लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।